चलो देखो भाई, सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी। तो सबसे ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हो, कहाँ कंफ्यूज होते हो आप लोग? सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो न्यू रेशियो निकालने में, न्यू रेशियो निकालने में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में और गेनिंग रेशियो निकालने में सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज यहीं पर होते हो। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में, गेनिंग रेशियो निकालने में आप इसी में कंफ्यूज होते हो। सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, A:B हमारे दो पार्टनर होंगे। ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा, यहाँ आपको ये क्लियर होगा कि हमको सबसे पहले एग्जाम में क्या दे रखा होगा। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ये आपके MCQ वाले होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे? सारे MCQ वाले होंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पार्टनर है A और B दो रेशियो होगा। रेशियो क्या होगा उनका? 2:3 होगा। ठीक है, और C क्या हो रहा है? एडमिट हो रहा है। C क्या हो रहा है? एडमिट हो रहा है 1/4 से। C एडमिट हो रहा है 1/4 से। सबसे बेसिक क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे जब क्वेश्चन में सिर्फ इतनी डिटेल दे रखी हो, क्वेश्चन में खाली जब इतनी डिटेल दे रखी हो, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। विशाल, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको रिमेनिंग शेयर जो निकालना हो, कैसे निकालोगे आप लोग? 1 - 1 - 4। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ये कब करना है ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसा इस टाइप का पार्ट अगर क्वेश्चन में अच्छा नंबर वाले में, तो इतना याद रखना जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग होगा। बस ये आपको कब ध्यान रखना है? जब आपसे न्यू रेशियो पूछ रहा है और MCQ का क्वेश्चन आ रहा है। किसका क्वेश्चन आ रहा है? MCQ का क्वेश्चन आ रहा है। आपको ये बात तब ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको तब ध्यान रखना है। इसमें आपको सबसे पहले क्या चीज़ करनी है कि 1 - 1/4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3/4। अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? 2/5 इंटू 3/4 और 3/5 इंटू 3/4। 2 3 6 5 4 20, 3 3 9, 5 4 20। ठीक है, इस तरह से करेंगे। बेसिक दोबारा समझो। आपको पहले क्या, आपको ये पता है कि C एडमिट कितना से हो रहा है? 1/4 से एडमिट हो रहा है C। तो आप क्या निकालोगे? पहले रिमेनिंग शेयर निकालोगे। ठीक है, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे? 1 - 1/4 करके निकालोगे। तो जब 1 - 1/4 करके निकालोगे तो आंसर आएगा 3/4। फिर ओल्ड रेशियो का इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जो निकल गया, ये क्या निकल गया आपका? सैक्रिफाइसिंग निकल गया। हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो निकालना है। जो न्यू रेशियो निकालना तो नीचे एलसीएम लेंगे 20। ठीक है, यहाँ आएगा 6 9 और कितने से एडमिट हुआ? 1/4 से। तो 4 5 20। ये सबसे बेसिक पार्ट था। ठीक है, ये वाला बात समझ में आई? को अगर MCQ का क्वेश्चन आता है और आपसे ये बोल रखा है कि C एडमिट हुआ है 1/4 से और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो रिमेनिंग शेयर निकालो 1 - 1/4 करके, इसका मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसका न्यू रेशियो निकाल दो। यहाँ तक किसी को डाउट है? हाँ बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला केस है। ठीक है, वो अगला केस क्या है? इसके बाद जो अगला केस है, वो अगला केस क्या होगा? अगला केस होगा कि क्वेश्चन में, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या लिखा होगा क्वेश्चन में? लिखा होगा कि C एडमिट 1/4 विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। क्या लिखा होगा? विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। या फिर मैंने पहले भी बोला था, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है। किस में दे रखी है? फ्रैक्शन में। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है, या फिर टेक्स है, या फिर फ्रॉम्स है, तो क्या होगा? सीधे माइनस होगा। अगर क्वेश्चन में बात क्या लिखा है? फ्रैक्शन में, टेक्स है, फ्रॉम है, तो क्या करेंगे? सीधे माइनस लिखेंगे। ठीक है, वो ये कहता है कि C एडमिट हुआ है विच ही टेक्स 1/2 फ्रॉम A और 1/3 फ्रॉम B। ऐसे लिखा हुआ मान के चलो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सीधे ओल्ड माइनस ये करना है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना, ध्यान से वापस से। ये ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में आपको बोला है कि फ्रैक्शन टेक्स ऑफ फ्रॉम, फ्रैक्शन टेक्स ऑफ फ्रॉम। तो आपको क्या करना है? सीधे क्या करना है? आपको माइनस करना है। आपको क्या करना है? सीधे माइनस करना है। तो कैसे करेंगे आप? आपको सिंपल क्या रखना है? 2/5 माइनस का 1/2 और 3/5 माइनस का 1/3। ऐसे करके सीधे माइनस कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करें बुक का ही। ठीक है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है, आपको क्वेश्चन करना है
थर्ड ए एंड बी करके होगा, रेशियो होगा 7:5। निकालो फटाफट से बुक का क्वेश्चन निकालो, ए और बी करके रेशियो। हाँ हाँ, नहीं एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ पार्टनर का थर्ड क्वेश्चन होगा ए और बी करके। एडमिशन ऑफ पार्टनर का थर्ड क्वेश्चन होगा ए और बी करके, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। देखिए ए बी आर पार्टनर्स, रेशियो इज 7:5। मिल गया क्वेश्चन, मिल गया। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो इज 7:5। ठीक है, आगे क्या बोला है इसमें, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर। वो क्या एडमिट कर रहे हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं, विच ही टेक 1/6 शेयर एंड ही टेक्स 1/24 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैंने अभी क्या लिखवाया था, इस बात को तुम्हारे पास ऑलरेडी लिखा होगा जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा कि अगर क्वेश्चन में टेक्स या फ्रॉम लिखा है, अगर क्वेश्चन में टेक्स या फ्रॉम लिखा है तो उसमें ऑलरेडी लिखा होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है आपका, ओल्ड रेशियो है आपका 7:5। ठीक है, ओल्ड रेशियो 7:5 है। फिर आगे क्या है, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर एज 1/6 शेयर। सी को वो एडमिट कर रहे हैं वाई 1/6 शेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, विच ही टेक्स, क्या बोला यहाँ पे, विच ही टेक्स। ठीक है, कितना बोला विच ही टेक्स के साथ, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम सी। देखो मेरी बात बी, ओके, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में अगर वैल्यू फ्रैक्शन में दे दी, अगर क्वेश्चन में वैल्यू फ्रैक्शन में ऑलरेडी आपको दे दी, ठीक है, तो क्या करोगे, सीधे क्या करोगे, माइनस करोगे, सीधे क्या करोगे, माइनस। ठीक है, तो कैसे करोगे, 7/12 माइनस का 1/24 और 5/12 माइनस का 1/8। एलसीएम हो गया 24, 12 to the 24, 2 7 जा 14, 24 to 24, 13/24। अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 ही ले लेते हैं, 12 to the 24, 2 5 जा 10, 8 से 24, 7/24। एलसीएम ले लो 24 का, 13, 7 कितने से आया, 1/6 से आया ना, तो 6 4 जा 24। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 13:7:4। पक्का हो जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे और कहीं नहीं आने वाले। ठीक है, कहाँ आएंगे ये, एमसीक्यू में आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप, एक क्वेश्चन करो जरा, इसी का एक क्वेश्चन करो, इसे नोट डाउन करने दीजिए। ठीक है, फोर्थ इसे नोट डाउन करो, इसके बाद फोर्थ वाला करो, इसके जस्ट अगला वाला, इसका जस्ट अगला वाला करो, जस्ट अगला होगा XYZ 1/16 फ्रॉम Y एंड 1/16 फ्रॉम Z। ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, XYZ नहीं है, ओके। चलो मैं लिख दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ABC 3 क्वेश्चन लिखो, XYZ 3 पार्टनर है, क्वेश्चन लिखो XYZ 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1 रेशियो है। अच्छा ABC वाला ही होगा, करो करो करो। क्वेश्चन सेम है, ABC XYZ सेम है। कौन सा कर रहे हैं, नेक्स्ट होगा तुरंत, ABC करके होगा, XYZ करके होगा। ABC है 3:2:1। हाँ वही करो। सीखा, देखो अगर आप दोनों को प्लस कर लोगे 1/16 1/16 प्लस करके 1/8 हो जाएगा ना, तो सी कितने से आया, 1/8 से आया है। ठीक है, 1/16 1/16 1/8। हाँ 1/6 1/16 प्लस करोगे कितना आएगा, तो 1/8 होगा, 1/8 होगा ना। 2/16 नहीं होगा तो 1/8। ठीक है,
चलो, ऐसे आराध्या की जो पोस्ट लगी है भाई साहब, स्टोरी जो लगी है डांस वाली, ओह माय गॉड, डैम। ए का तो शेयर दे रखा होगा ना, सी का शेयर नहीं है। नहीं बेटा, ये अलग क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो। क्वेश्चन मैंने इतना सा दिया है कि 3 पार्टनर है, मान लो एक्स वाई जेड है, इनका रेशियो दे रखा है आपको 3:2:1, ठीक है, 3:2:1। आगे क्या है, ए एडमिट हुआ है, ठीक है, ए एडमिट हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, 1/16 किससे ले रहा है वो, वाई एंड 1/16 जेड, ठीक है। यहाँ देखो, अब देखो सिंपल है, आप क्या करोगे, यहाँ देखो, यहाँ देखो 2/6 माइनस 1/16 और 1/6 माइनस का 1/16, इतना कर लोगे, फिर एक प्रॉपर एलसीएम ले लोगे। देखो यहाँ पे 2/6 माइनस का 1/16 एलसीएम लोगे, कितना आएगा इसका, कितना एलसीएम ले लूँ उसमें, दोनों सब चला जाए, 48 ले लूँ मैं, ठीक है। 6 8 is 48, 8 2 is 16, 16 3 is 48, 13/48। ऐसे इसको उठाओ, 1/6 माइनस का 1/16, 48, 8, 16 3 is 5/48। अब ले लो एक एलसीएम, 48 हो गया, तो ये कितना है, 3/6 हो गया ना, 3/6, 6 8 is 48 और 8 is 24। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कितना हो गया, 3/6 हो गया इसका शेयर, कितना हो गया इसका शेयर, 3/6। तो ये हो गया 8 6 8 40, 24, 13, 5 और 1/8 का 6। ठीक है, चलो इतना समझ में आया, दोबारा समझो इस बात को। देखो इसमें ना क्या बोला था, एक्स का शेयर से कुछ माइनस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमने एक्स का शेयर कैसे निकाला, 3 2 वो 5/16, 6 8 जा 48 और 8 3 जा 24, क्लियर है। तो आंसर आएगा 24, 13, 5 और 6। 24 कैसे आएगा, 3 2 5 और 1 6, 6 8 48, 8 और 8 3 24, ठीक है। इतना क्लियर है, अभी भी नहीं आ रहा, चलो एक सेकंड, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्वेश्चन में सिंपल इतना बोला, क्वेश्चन के हिसाब से सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो क्या है, 3:2:1 है, ठीक है। ए एडमिट हुआ है और रेशियो क्या 1/6 और 1/16 है, 1/16 इधर है, 1/16 इधर है। अब सिंपल सी बात है, जिसका नेम दे रखा हमें उसी से माइनस करना है बस, ठीक है। मैंने यही बोला है कि अगर चीज फ्रैक्शन में सीधे माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना 2/6 माइनस का 1/16, तो ये y का काम कर रहे हैं, तो हम 2/6 माइनस का 1/16, z का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 माइनस का 1/16। अब एक लेना है पूरा एलसीएम, कैसे, इसका x का, y का, z का और a का, ठीक है। यही करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 48, 6 8 जा 48, 8 2 जा 16, 16 8 जा 48, 16 3 जा, तो कितना आ गया 13/48 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अगेन 48, 8 हो गया, 16 3 जा हो गया, ये आ गया 5/48, ठीक है। अब ये देखो 3 2 5 और 1 6 होते हैं, तो x का शेयर कितना हो गया 3/6, ये x का शेयर हो गया, x का शेयर तो हो गया 3/6, 6 8 जा 48, नीचे से 48 ले लो, 6 8 जा 48, 8 3 जा 24, 3 2 5 और 1 6, एक्स का शेयर कितना 3 तो है, तो बस 3 तो लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ आ गया 13, यहाँ आ गया 5, ये प्लस करके कितना होता है 1/8 होता है ये, ठीक है। तो 8 6 जा 48, क्लियर, एक स्टेप आगे चले, ठीक है। अब अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे अगर बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वो आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों में लिखा रहता है, ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन में अगर लिखा है क्या, ही टेक्स इक्वली, ही टेक्स इन द रेशियो ऑफ, अगर कोई भी चीज आपको टेक्स के बाद रेशियो में दे रखी है, किसमें दे रखी है, रेशियो में दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो 2:1 है, सी एडमिट हुआ है, वो भी कितने शेयर से, 1/6 के शेयर से, विच ही टेक्स इक्वली, विच ही टेक्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। चलो मैंने ये रेशियो कर दिया। अगर कोई भी चीज नेक्स्ट के बाद किस में दे रखी है, आपको रेशियो में दे रखी है, तो अगर रेशियो में दे रखी है तो आपको कहाँ ध्यान देना है कि अपने माइंड में लेके आना है, अगर रेशियो दे रखा है तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अगर टेक्स के बाद अगर अमाउंट रेशियो दे रखा है तो आपको अपने माइंड में सीधे क्लिक करना है कि पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, अब यहाँ पे ना इंग्लिश का खेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश से खेले, यहाँ पे 2 पॉइंट से मल्टीप्लाई होता है। एक तो वो बोलेंगे कि सी एडमिट हुआ, एक तो वो बोलेंगे सी एडमिट हुआ, ठीक है, सी एडमिट हुआ और सी अपने शेयर से इक्वली ले। मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, ठीक है, जो ध्यान सुनना, एक पॉइंट का खेल है बस, खाली सुनो। सी एडमिट हुआ और क्वेश्चन में लिखा है सी हैज बीन एडमिट, ही टेक्स इक्वली फ्रॉम हिज शेयर, यानी फ्रॉम हिज शेयर मतलब अपने शेयर का, या फिर पार्टनर ये बोल रहे हैं कि ही टेक्स इक्वली फ्रॉम द पार्टनर शेयर, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में वो किसका बोल रहा है, खुद के शेयर का बोल रहा है या फिर वो पार्टनर के शेयर का बोल रहा है, ठीक है। वैसे आएगा क्वेश्चन है मोस्टली खुद के शेयर का, किसका, खुद का, मोस्टली खुद के शेयर का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे देखो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1/6 इंटू 3/5, ए के लिए, बी के लिए क्या करना है आपको, 1/6 इंटू 2/5। बात को बहुत ध्यान समझना, क्या बोला मैंने, विच ही टेक्स इन द रेशियो 3:2, ठीक है। तो आप उसके शेयर का क्या करना है, इस रेशियो में करना है मल्टीप्लाई पहले, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, 3/30 और 2/30, इसके बाद क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस कैसे करोगे, 2/3 माइनस का 3/30 और 1/3 माइनस का 2/30, ठीक है। एलसीएम 30 हो गया, 3 10 30, 10 to the 20, 30 to 33, 17/30, अगेन 30, 10 2 8/30, एलसीएम लिया 30, तो 17 8, कितने से, 6 से 5, ठीक है। पक्का क्वेश्चन है आपकी बुक का, भारती एंड आस्था वाला, हाँ मिल गया, या वो, ठीक है। और एक मोहन एंड महेश वाला, कौन सा करोगे, करो करो फटाफट से करो, भारती वाला, 2 मिनट है हम लोगों के पास, करो। आप लोगों के पास 2 मिनट है, करो करो करो। भारतीय नाश्ता, इक्वली 1/2 लोगे, ठीक है, हाँ। ये 4/5 किसमें से, ये पार्टनर तो कितने साइड पे हो रहा पार्टनर, ये भारतीय वाला, ये माइनस 1/5 से आ रहा है ना, ये 1/5 से, तो 1/5 इंटू 1/2 और 1/5 इंटू 1/2, पहले तो 1/5 इंटू 1/2 और 1/5 इंटू 1/2, ये 1/5 का तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 नहीं होगा बेटा, वो रिमेनिंग शेयर वाला पॉइंट है, वो तब है, कुछ ना बोल रखा क्वेश्चन में, ठीक है। 4/5 नहीं होगा कहीं पे भी, यहाँ पे क्या होगा, 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2, कितना जाएगा, 1/10 और 1/10, ठीक है। फिर